मैम कल का जो केस था उसका मुझ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उनका बातें बताना, उनके सारे इमोशंस देखना, उनकी हरकतों को देखना, उन सब चीज़ों को देख के मुझे ऐसा लगा कि एक इंसान इतना कैसे सफ़र कर सकता है। और अगर वो कौन सा वाला केस की बात कर रहे हो? आपने 2-3 केसेस देखे थे ना कल? आई मीन कुछ उनके सिम्टम्स बताओगी? कौन सा वाला केस? सीवियर ओसीडी का केस था। अच्छा, जो मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, ग्लेयरिंग आई लुक था। ओके, हाँ, देन तो मैम मुझे बहुत अजीब लगा, लाइक बहुत डिस्टर्ब हुई मैं उस केस से। उनका ये सब, उनके साथ ये सब चीज़ें देखने से मुझे बहुत डिस्टर्बेंस महसूस हुआ अपने आप को। और मैं रात Were you को scared because he was repeatedly banging his head? उनका वो काउंट करके अपना सिर बार बार दीवार से टेबल चेयर से फेरना। यस मैम, एग्जैक्टली। रिपीटेशन था बार बार। Yes, That ma'am. behavior troubled you? यस मैम, Okay. ट्रबल मी अ लॉट। हाँ। बट जब मैं रात को ढंग से सो भी नहीं पाई उस वजह से। हाँ। और जब मैंने आपसे आके आज डिस्कस करा तो आई एम फीलिंग मच बेटर। तो आई वांट टू आस्क अ थिंग दैट एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट मुझे एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ी, मुझे लाइक आपकी ज़रूरत पड़ी। तो आपके साथ भी ऐसा होता है लाइक काउंसलर्स आल्सो नीड काउंसलर्स? So this is a very good question. I know आज अपन ने डिस्कस किया था, इस केस के बारे में भी डिस्कस किया था, and after discussion you felt better. तो डिस्कशन के बाद हम certainly better feel करते हैं। And counselors, psychologists, psychiatrists, they are also human beings. है ना, हम लोग human beings होते हैं। तो of course yes, counselors और psychologists को भी counselor की जरूरत होती है। काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, हम सब भी तो वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, अपन सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स हैं तो इमोशंस भी हैं, इमोशंस है तो इमोशंस का आउटलेट होना भी जरूरी है। तो हम भी वी ऑल्सो फील थिंग्स। सो एवरी साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट also needs a counselor, also needs a help, also needs a support system. हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है और उनको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। और सबसे ज्यादा हिच आम इंसान को तो होती है हिच एक साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट के पास जाने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स को तो बहुत ज्यादा हिच होती है किसी साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए। और साइकाट्रिस्ट को अगर हम बात करें तो उनको तो सबसे ज्यादा हिच होती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैक्सिमम अगर डॉक्टर्स में सुसाइड रेट की बात करें तो मैक्सिमम सुसाइड्स जो होते हैं वो साइकाट्रिस्ट में ही होते हैं। बिकॉज उनको यही लगता है कि हम लोग तो खुद ही साइकाट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, हाउ डू वी गो? सो ऑफकोर्स येस, इवन आई नीड somebody to talk to. मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। So my psychologist and my counselor is my mother शुरू से। And मैं जब भी परेशान हो जाती हूँ मैं I call her up, I talk to her and she guides me, she counsels me and I feel relaxed. मैम ऐसा होता है क्या कि एक ही पेशेंट में अपन बहुत सारे सिम्टम्स देखे? जैसे अपना कल का एक क्लाइंट था, एक बच्चा था जिसको ऑटिज्म था, लाइक ADHD भी था। हाँ। और लो IQ भी था, ये सब होता है कैसे? हाँ, पेशेंट्स के अंदर कोमोबिडिटी हम बोलते हैं, अपन जैसे बात करते हैं व्हेन यू सी कोमोबिडिटीज की एक प्रोमिनेंट इलनेस है, उस प्रोमिनेंट इलनेस के साथ साथ दूसरी इलनेस होने के चांसेस भी होते हैं। कई बार होता है कि सबसे ज्यादा तो ADHD की जैसे बच्चों पेरेंट्स के अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है। तुमने भी कहीं घर में बच्चों के तुमने देखा है कभी अपने पड़ोस में या कहीं भी देखा है बच्चे शैतानी करते हैं और मदर्स के बोलते हैं कि ये तो बचपन है। व्हाट डू दे से? बचपन आया अभी तो करेगा। हाँ, चंचल है, ऐसी शैतानी कर रहा है, बड़ा होते होते ठीक हो जाएगा। देयर आर अनटिल अनलेस जरूरी नहीं है कि अगर ADHD है तो लो इंटेलिजेंस ही हो, बट ADHD कैन हैव गुड IQ, ऑटिज्म कैन हैव गुड IQ एंड अगर IQ अच्छा है होते हुए भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। IQ लो, ऑटिज्म, ADHD और सम अदर डिसऑर्डर्स कैन ऑलवेज बी देयर इन कॉम्बिनेशन आल्सो। तो एक प्रॉब्लम के साथ बाकी प्रॉब्लम्स भी परसिस्ट कर सकती हैं, बिल्कुल परसिस्ट कर सकती हैं। तो बिकॉज आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हो, वहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते रहते हैं बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू दीज केसेस प्रैक्टिकली नाउ। तो अपनी ये सारी चीजें चलती रहती हैं। मैम एज अ इंटर्न मैं जैसे क्लिनिक से बाहर जाती हूँ, स्टेप आउट करती हूँ,
तो जो केसेस मैंने लिए हैं वो कॉन्टिन्यूसली मेरे दिमाग में चलते रहते हैं और घर जाने के बाद भी चलते हैं। इवन मैं जब रात को सोती हूँ तब भी वो केसेस मेरे दिमाग में चलते हैं। तो ये जो इतने विचार आते हैं ये आना नॉर्मल है, और अगर आ रहे हैं नॉर्मल है तो हम इसे कैसे कोप कर सकते हैं कैसे, जिससे कि हमारी लाइफ जो डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब ना करे। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा ज़्यादातर जितने भी मेरे इंटर्न्स आते हैं, ऑल ऑफ देम दे कम अप विद दिस क्वेश्चन, नो, कि मैम ये पेशेंट्स आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा 2-3 दिन तक तो हमें सेटल होने में ही लग जाता है कि हम कैसे करेंगे। बट देयर इज नथिंग टू गेट स्केयर्ड ऑफ, नथिंग टू गेट ट्रबल्ड। मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ कि जब भी वो व्यक्ति यहाँ पे आता है, एक तो यू हैव टू सी एम्पैथेटिकली, आपको उनकी प्रॉब्लम्स देख के सबसे पहले ये चीज़ फील करनी चाहिए, यू शुड थैंक गॉड, यू शुड फील गुड that person is in the right place, कि वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचा है इतनी सारी जो उसको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है ये सिम्टम्स देख के। वरना साइकियाट्रिक प्रॉब्लम होते हुए भी पेशेंट्स लोग क्या करते हैं, दे गो टू द फेथ हीलर्स, झाड़ा लगवाने चले जाएंगे ना, मंदिरों में चला लेंगे कुछ धागा ताबीज ये सब चीजें कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, या फिर जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल हो गया है तो मतलब पेट में दर्द हो रहा है, मोशन से कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, सोमेटिक सिम्टम्स होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम। पेन फील होता है, हाथ में पेन फील हो रहा है, पेट में फील हो, जीआई सिम्टम्स तो बहुत कॉमन है साइकियाट्रिक इलनेस के अंदर, एंजाइटी के अंदर, जहाँ पे स्टमक अपसेट हो जाता है। सो दे गो टू द फिजिशियन, बाकी डॉक्टर्स के पास चल जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट इज द लास्ट चॉइस फॉर देम। तो ये सारी चीजें जब देखते हैं तो when the patient turns up here, तो हमें लगना चाहिए कि चलो thank God they are in the right place, और it's on you। तो जब आप इन सब चीज़ों को लेके कैरी ऑन करते हो, you should always take care of one thing, never connect yourself with the client। जब भी हम इस प्रोफेशन में जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको उस कनेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे अपने क्लाइंट के साथ तो हम उसको हील कैसे कर पाएंगे, हम उसको थेरेपीज कैसे दे पाएंगे। उस उनको वो थेरेपी हमें देनी है, उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमको देना है, तो हमको अपने आप को इमोशनली कनेक्ट होने से रोकना है। सो लिसन टू द प्रॉब्लम्स, डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद योर सीनियर्स, डिस्कस देयर प्रॉब्लम विद द कलीग्स एंड डोंट कैरी दैट होम। अगर हम उसको हाथों हाथ डिस्कस कर लेते हैं तो हम उसको कैरी होम नहीं करते हैं। बट इफ वी डू नॉट डिस्कस देम एंड वी कीप थिंकिंग आवरसेल्व्स, अपने आप से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एज ट्रेनीज इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द सोल्यूशन। वी कैन नॉट रीच टू द कंक्लूजन इन वन गो। हमको एक सेशन में कंक्लूजन नहीं मिलता है, इट टेक्स टाइम। इसलिए वो चीज परेशान करती है। नेवर ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन इन वन गो, then it becomes difficult. So पहली बार में, फिर दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में धीरे धीरे ना पन्ने खुलते हैं और धीरे धीरे सिम्टम्स बाहर आते हैं और धीरे धीरे पता पड़ता है अच्छा असली प्रॉब्लम तो ये है। कहाँ हम उसको सिर्फ एंजाइटी समझ रहे थे, उसको तो एंजाइटी के साथ साथ ओसीडी भी है। लाइक दैट। मैम से अभी भी अपन देखते हैं कुछ फैमिलीज होती है जो है ना लाइक भेजने में बहुत प्रॉब्लम वो करती है कि लाइक तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है साइकोलॉजिस्ट की, तुम्हें क्यों जाना है। तो उसमें क्या करना है, लाइक कैसे उन लोगों को बताए कि नहीं ये प्रॉब्लम से फिजिशियन ठीक नहीं कर सकता, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो उस चीज़ में क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी अभी भी देखा है लाइक अभी भी सराउंडिंग में होता है कि नहीं तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक हो। तो फिर उसमें क्या करना चाहिए? सो वन थिंग, व्हेनेवर माय ट्रेनीज, जब भी मेरे ट्रेनीज इंटर्न्स यहाँ पे आते हैं मैं उनको यही बोलती हूँ कि ऑल ऑफ यू आर माय ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ मेंटल हेल्थ। इट इज नॉट दैट कि सिर्फ दीपिका पादुकोण इज एन एम्बेसडर तो शी हैज टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। ऑल माय इंटर्न्स आर आल्सो एम्बेसडर्स, दे आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। तो जब भी आप अपने घर पे जाते हो विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट, यहाँ पे जो आया है उसकी आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी कभी भी लीक नहीं करनी है, उसको मेंटेन करते हुए अगर हम सिर्फ सिम्टम्स डिस्कस करें या सिर्फ सिम्टम्स लोगों को बताएं, अगर आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को भी बताते हो या अपने नेबर्स को बताते हो, फ्रेंड्स के बीच में भी डिस्कस, नॉन साइकोलॉजी फ्रेंड्स के बीच में भी डिस्कस करते हो, तो उनको पता पड़ेगा कि अच्छा ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होती है।
जब उनको पता पड़ेगा अच्छा ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अवेयरनेस डेवलप होगी कि अच्छा इसके लिए तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वो टैबू और स्टिग्मा से फाइट कर पाएंगे. सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक मोर एंड मोर टॉक अबाउट द सिम्टम्स, द मेंटल हेल्थ. एंड क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकली रोज केसेस देख रहे हो तो आप लोग इन सिम्टम्स को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. It's a very obvious thing that practical internships are better than theoretical component. It's हाँ. because मैं जब से आई हूँ तब से हाँ. मैंने बहुत कुछ सीखा है. हाँ. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने ये सीखा है कि मैंने अपने आप को इतना एक्सप्लोर करा है हाँ. कि ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी. आई एक्सप्लोर्ड that's so good of you. क्योंकि that's something very good. जब तक हम खुद को एक्सप्लोर नहीं कर लेंगे ना जब तक हम अपने आप से हील नहीं हो जाते, जब तक हम अपने बैग को जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारी परेशानियां हैं, उसको अपने आप से दूर नहीं कर देंगे, हम किसी और को कैसे हील कर पाएंगे. वरना हम अपने उस बर्डन वाले बैग को, परेशानियों को लेके ढोते रहेंगे तो हम सामने वाले को कैसे अपना 100% दे पाएंगे. एग्जैक्टली. सो दिस इंटर्नशिप जो हम यहाँ पे जो आप लोग करते हो यहाँ पे, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर ये भी रहता है कि व्हेन यू पीपल कम हियर यू जस्ट टेक अवे ऑल योर बर्डन्स अवे, ताकि यू गिव बेस्ट टू द क्लाइंट्स हु कम टू यू. और अगर आप ये कर रहे हो सो दैट इज सो गुड. यू विल बी डूइंग वेरी गुड इन योर फ्यूचर, क्योंकि आप बिना एकदम अनबायस्ड होके और सामने वाले को अपना 100% दे पाओगे. अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को कभी सामने वाले से सिमिलर केस को करेक्ट नहीं करोगे. तो दैट्स गोइंग टू बी फन. साइकोलॉजी इन इटसेल्फ इज फन. दिस लाइफ, लुकिंग एट द लाइफ, पूरा चेंज हो जाता है. लाइफ को देखने का तरीका ही चेंज हो जाता है. Yes, फन. ma'am.